देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसके पहले आप लोगों ने 10 से लेके 20 तक देखा था। इस वीडियो में आप देखेंगे 21 से लेके 30 तक 10 अनुच्छेद लिखे गए हैं। इनको याद करने का अपना तरीका वही होगा कि हम कुछ ऐसे कोड वर्ड रिलेट करेंगे अनुच्छेदों से संबंधित, जिसको याद करने से हमें क्या याद हो जाए, अनुच्छेद याद हो जाए। जो भी शब्द होगा उसके लिए डिकोड वर्ड करेंगे हम। 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं, इन्हीं से कोई संख्या बनती है। जैसे ये लिखा गया 25, 25 किससे बना है, 2 और, तो 2 के लिए कोडिंग क्या होती है n, और 5 के लिए क्या होती है l। तो n और l को मिला करके कोई ना कोई शब्द ऐसा बनाएंगे जो हमारे दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। समझ रहे हैं? ठीक। इसके बाद देखिएगा, जैसे 0 की कोडिंग क्या होती है, z, और t की कोडिंग क्या होती है, td, 2 की कोडिंग, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, g, j, ch और sh। मतलब इन चारों में से कोई भी लेकर के आप वर्ड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। 7 की, 8 की, b और f, 9 की p और b होती है, p और। इस कोडिंग के बारे में फर्स्ट वीडियो में डीपली बताया गया है, आप अगर ना देखे हो तो उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ चलते हैं अनुच्छेद 21 देखते हैं। देखिएगा, इसको भी देखिए ही ना, ये है ही नहीं, ना याद करिए, हम इधर याद करेंगे। देखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको स्वतंत्र माने छोड़ देना, स्वतंत्र माने इसी से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं बता रहे हैं यहाँ, हम याद करा रहे हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। आपको स्वतंत्रता चाहिए किससे, प्राण से, देह से। कहाँ कूद जाओ, नदी में कूद जाओ, स्वतंत्र हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए क्या किए आप, नदी में कूद गए। याद हुआ? ये क्या है, इससे नहीं मतलब, नदी में कूद गए, तैर जाओगे, पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, समझ रहे हो, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गई। देख भाई, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण माने ये होता है विरोध करना। आपकी गिरफ्तारी हो गई न, कुछ दशाओं में जो है संरक्षण माने संरक्षण मिला है। ठीक। अगर आपकी सोचो गिरफ्तारी हुई तो आपको कौन छुड़ाने आए, नाना छुड़ाने आए न। कुछ विशेष दशाओं में ऐसा नहीं है कि कोई भी कांड करके चले जाओगे तुम्हारे नाना पहुंच जाएंगे, कहेंगे हमारी भी रेपुटेशन है। कुछ ही दशा में हम तुमको छुड़ा सकते हैं। भाई कहीं जो है गाड़ी लेके भिड़ गए, ठीक है, अब उल्टा सीधा काम करके किसी गला रेत के जाओगे, नाना जाएंगे छुड़ाने? नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में ही नाना जाएंगे। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कौन दिला सकता है आपको, नाना। नाना के लिए उनका जो पौत्र बहुत मायने रखता है, बहुत मानते हैं नहीं। जब भी जाते हो तो हमें लगता है कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। नाना कंजूस है इसका मतलब। नाना को बताओ। चलिए, 2 चीज़ें याद हुई, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता चाहिए तो हम क्या करें, नदी का सहारा ले लो, काम खत्म। ठीक। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से तुमको अगर कोई बचा सकता है तो कौन है वो, नाना है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिशोध, मतलब किसी को आप जबरदस्ती पकड़े हो, चल काम कर, समझ रहे हो। बलात् श्रम का, बलात् माने जबरदस्ती, श्रम माने श्रम का काम करना। किसी जबरदस्ती काम कराओगे तो आपका नाम खराब होगा, बनेगा खराब हो जाएगा। आपका नाम क्या होगा, कहेंगे ना बहुत जबरदस्ती काम करा, तो उसके यहाँ कभी काम करने ना जाना, बुलाएगा ईटा ढुलवाने के लिए और तुमसे जो है गिट्टी साफ करवाएगा। ठीक। तो देखिएगा, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, अगर दुर्व्यापार लिखा है, ठीक, अगर दुर्व्यवहार करोगे, किसी के साथ जो है बुरा बर्ताव करोगे तो आपका नाम क्या होगा, खराब हो जाएगा। किसी के साथ ज़बरदस्ती काम कराओगे तो क्या हो जाएगा, वो नाम आपका खराब हो जाएगा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध, इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते न। ये सोचिए, आपने किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था, नेहरू जी ने। अभी नहीं कह रहे हैं नेहरू जी ने कहा था कि नहीं कहा था, हम याद करा रहे हैं कि उन्होंने कहा कारखानों में बच्चे काम नहीं करेंगे। भाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि कारखानों में करेंगे तो 14 साल से ज़्यादा वाले करेंगे। तो नेहरू याद करेंगे। कौन याद करेंगे, नेहरू। देखिएगा, अंतःकरण माने होता है अपना लेना, धर्म को अबाध माने होता है बिना किसी बाधा के। सुनिएगा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अच्छे सुनिएगा, इसको कैसे याद करेंगे। एक आदमी है, उसका नाम क्या है, अनिल। वह बहुत मतलब निर्भीक हो करके अपने धर्म को मानता है और उसका प्रचार करता है। अंतःकरण का मतलब है मानना, अबाध रूप से माने बिना किसी डर के, बिना किसी से डर के वो क्या करता है,
प्रचार करता है धर्म का, तो धर्म का प्रचार कौन करता है? अनिल करते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। सुनो, आपके यहाँ जब ये पता चलता है कि अब की जो है दुर्गा पूजा में पंडाल लगाने मिलेगा, पिछले वाले में तो लगा नहीं, तो आप नाच रहे थे, क्या हुआ? नाचते हैं कि नहीं? देखना, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। आपको ये पता चला कि अब की भैया पंडाल सजेगा न, तो इस खुशी में क्या हुआ? आप नाचने लगे। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, माने अभिवृद्धि माने बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? निकाह करना पड़ेगा। समझ रहे हो? निकाह माने शादी, तो ग्रोथ हो जाएगी। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो अब देखना, अब ये छोड़ो, ये क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है? अभिवृद्धि के लिए, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? निकाह होगा। निकाह का मतलब कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सुनिएगा, सरकारी स्कूलों में कभी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ बैन है, समझ रहे हो? लेकिन जो जैसे किसी विशेष मदरसा है या गुरुद्वारा है, मान लीजिए इन टाइप का अगर कुछ जो है विद्यालय है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब सुनिए, अच्छा बताओ, स्कूल में लोग पढ़ लिख करके नौकरी तो करना चाहते हैं, ठीक? तो धार्मिक शिक्षा संस्थान में धार्मिक कार्य इसलिए हो रहा था कि बच्चे कहाँ सेलेक्ट हो जाएं? नेवी में। कहाँ हो जाएं? नेवी में हो जाएं। बात आई समझ में? ठीक, आगे देखिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एक नबी शब्द है, नबी का मतलब होता है जो प्रचारक, जो स्पीच देता है, जो कथावाचक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हिंदी में अपने यहाँ जो है क्या कहा जाता है? पंडित जी जो कथा कहते हैं उसको क्या कहते हैं? कथावाचक, ठीक? और मुसलमानों में क्या होते हैं? वो नबी होते हैं, ठीक? देखिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन कर रहा है? नबी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नबी। और स्कूलों में पूजा पाठ जो हो रही है वो किस लिए हो रही है? नेवी के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नेवी में ज्वाइनिंग हो जाए। शिक्षा संस्थानों की स्थापना। स्थापना माने होता है निर्माण कार्य करना, प्रशासन माने देखभाल करना। कौन कर रही हैं? मिस कर रही हैं। मैडम जी सुने हो? मिस भी कहा जाता है, ठीक? मैडम जिनकी शादी हो जाया करती है उनको मैडम जी, और जिनकी शादी नहीं हुई रहती उनको मिस, यही तो बोला जाता है, ठीक? तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी। देखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हमें प्राण और देह से स्वतंत्रता चाहिए। क्या करें? नदी का सहारा लो। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अगर आपकी होती है तो कौन छुड़ाएगा? नाना छुड़ाएंगे। मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम अगर करोगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को किसने रोक दिया? नेहरू ने रोका। अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से कौन मानता है? अनिल मानते हैं। कौन मानता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको स्वतंत्रता मिल गई कि आप आपकी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो क्या हुआ? नाच उठे। क्या उठे? नाच उठे। खुशी से कहते हैं ना, अरे यार अब की मजा आ जाएगा ना। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि होनी है तो क्या कर दें? निकाह, ठीक? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है जिससे क्या हो जाए? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना, जिससे क्या हो जाए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेवी में सिलेक्ट हो जाएं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन करता है? नबी करते हैं। और शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किसको है? मिस को है। किसको है? थोड़ा ये देखिएगा कैसे याद हुआ आपको। आप जैसे पढ़ोगे, इसको मिटा रहे हैं, चलो भैया देखिएगा, हम यहाँ तो स्टार्ट करते हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किसने किया था? नेहरू लिखेंगे NEHRU। एन की कोडिंग, एच की कोई कोडिंग है नहीं है, तो आर की कोडिंग। 4 अनुच्छेद कौन सा है? 24। कौन सा है? 24। थोड़ा इसको देखिएगा, ये क्या लिखा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिली। क्या हुए? नाच उठे, तैसे तो लिखोगे। एन की कोडिंग और CS की कोडिंग, टोटल मिला के 26। थोड़ा इधर देखना, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हमें प्राण से स्वतंत्रता चाहिए। क्या करें? नदी में कूद जाएं। एन की कोडिंग, डी की कोडिंग, अनुच्छेद कौन सा है? 21 है। चलिए इसको उठाइए।
शिक्षा संस्थानों की स्थापना कौन कर रहा था? मिस कर रही थी। तो बोले इसका मतलब एम और MIS, एम की कोडिंग, एस की कोडिंग, अनुच्छेद कौन सा है? 30 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तार हो गए, नहीं तो कौन छुड़ाएगा? नाना। तो नाना की कोडिंग क्या हो जाएगी? एन की कोडिंग 2 और दूसरे इस एन की भी कोडिंग कितनी है? 2। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 22। इस प्रकार से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब हम दोनों मिटा रहे हैं इसको भी। चलिए देखिएगा कहाँ तक याद हुआ है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कौन किया था? नेहरू। नेहरू बोले तो 24, नेहरू बोले तो 24। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध, कौन गिरफ्तारी से बचाया आपको? नाना बोले तो 22। तो आपको नाना नहीं बोलना है, बोलना 22 है। दिमाग में नाना रहे, निकल के क्या है? 22। कभी कभी होता है ना, कहते हैं हम सोच कुछ रहे थे बोल दिए। समझ रहे हो? सोचो ये कोडिंग और बोलोगे अनुच्छेद, बोलोगे क्या? अब ऐसा ना हो कोई बोले अच्छा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और प्रतिषेध से संरक्षण, तुमने कहा नाना सब खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, नाना नानी, ठीक, कुछ भी बोलो लेकिन ऐसे करना। इसको देख रहे हो सभी लोग? लिखा किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि क्या कर दें? निकाह। क्या कर दें? निकाह। तो इसे लिखोगे क्या हो जाएगा? 27। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? एच की कोई कोडिंग है? नहीं है। थोड़ा इधर देखना, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम क्या हो जाएगा? नाम खराब हो जाएगा। कितना जाएगा? अनुच्छेद 23। थोड़ा इसको देखो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन किया? कौन किया? नबी किया। तो बोले तो 29। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 29। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। समझ रहे हैं? थोड़ा देर वीडियो रोक दीजिएगा, जो लिखा गया है इसको 3-4 बार इसी पर पढ़िएगा, तो उम्मीद है आपको ये भी याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।